इस कहानी में हम बात करेंगे 2023 में रिलीज हुई मूवी माय फॉल्ट की, जिसमें एक लड़के को अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और फिर हम देखेंगे कि वो अपने प्यार को हासिल करने में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करता है। इस कहानी की शुरुआत फिल्म की हीरोइन नोवा से होती है, जो अपना सामान पैक करके अपने सौतेले पिता विल के पास जा रही है। नोवा बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड डैन और बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। फिर दिखाया जाता है कि विल निहायत शानदार तरीके से नोवा और अपनी वाइफ का वेलकम करता है, पर नोवा सीधे मुंह बात भी नहीं करती। नोवा की मोम नोवा को पूरा घर और उसका शानदार कमरा दिखाती है। नोवा की दोस्त का कॉल आता है। नोवा कॉल में बात करते हुए किचन में पहुंच जाती है कि अचानक वहां पर नोवा का सुतेला भाई निक आ जाता है, जिसके डॉग को देखकर नोवा घबरा जाती है, पर निक सब कुछ संभाल लेता है। रात को नाइट डिनर के लिए सारे तैयार होकर आ जाते हैं, बट नोवा तैयार हुए बगैर ही आ जाती है। निक डिनर करके जाने लगता है कि निक के डैड निक से कहते हैं कि नोवा को घर ड्रॉप कर दो। निक बिल्कुल ये नहीं चाहता, बट डैड के कहने पर नोवा को कार में बिठा लेता है। कार में दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और नोवा निक की माँ के बारे में बुरी बातें करती है, जिसको सुनकर निक को बहुत गुस्सा आता है और वो नोवा को बीच सड़क में उतार देता है। नोवा फिर किसी से लिफ्ट लेती है और यहाँ इससे पता चलता है कि ये लड़का निक का दोस्त है और उसी पार्टी में जा रहा है जहाँ निक है। नोवा जब निक को दूसरी लड़कियों के साथ किसिंग करते हुए देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो निक को जोर का पंच मारती है। निक उसे वापस जाने के लिए कहता है, पर नोवा वापस नहीं जाती। पार्टी में एक लड़का नोवा को जबरदस्ती ड्रिंक्स पिलाता है, जिसे देखकर निक को बहुत गुस्सा आता है और निक आकर उस लड़के को पंच मारता है और पार्टी से निकाल देता है। नोवा को नशे की हालत में घर वापस लाकर उसके बेड पर छोड़ देता है। फिर एक रात निक की रेस होती है, जहां निक के सब दोस्त और नोवा भी मौजूद होती है। रेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन निक का सारा ध्यान नोवा में होने के बावजूद भी ये रेस निक जीत जाता है। नोवा को उसकी बेस्ट फ्रेंड कुछ पिक्स सेंड करती है, जिसमें नोवा का बॉयफ्रेंड डैन और नोवा की दोस्त आपस में किस करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर नोवा को बहुत गुस्सा आता है और इसका बदला लेने के लिए वो भी एक लड़के से किस करते हुए सेल्फी लेने ही वाली होती है कि निक वहां आकर उससे फोन छीन लेता है। निक आहिस्ता आहिस्ता नोवा के करीब होता है और उसे किसिंग करते हुए पिक निकाल कर फोन दे देता है। निक इसके बाद एक लड़की के पास जाता है, जिसे वो किसिंग करते हुए कार में लिटा देता है और खुद उसके ऊपर लेट कर उसके मजे लेना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर नोवा निक की कार में बैठकर उसका वेट कर रही थी कि वहाँ पर रोनी अपनी कार में आ जाता है और नोवा को रेस स्टार्ट करने का चैलेंज देता है, जिसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। नोवा बड़ी मुश्किल से इस रेस को जीत जाती है, लेकिन रेस तो निक और रोनी ने करनी थी। नोवा ने इस रेस का रूल तोड़ दिया है। अब निक रोनी को 15,000 यूरो और अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और जब जाने लगता है तभी रोनी नोवा को गाली देता है, जिसे सुनकर निक रोनी को पंच मारता है। इसके बाद दोनों ग्रुप्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। निक के दोस्त नोवा और निक को कार में बिठा कर वहां से ले जाते हैं। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि नोवा और उसकी फैमिली रात को पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, बट निक 3 दिन से घर नहीं आया क्योंकि निक अपनी छोटी बहन से मिलने गया था। नोवा पार्टी अटेंड करके हॉट ड्रेस पहन कर लेटी होती है कि वहां पर निक आ जाता है। नोवा और निक रोमांटिक बातें करते हैं और नोवा निक को एक मूवी का सीन दिखाती है और कहती है हम भी एक दिन ऐसे ही करेंगे, और फिर दोनों किसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे नोवा अपनी कार वॉश करती है कि वहां पर निक आ जाता है। जैसे निक को देखकर नोवा अपनी बॉडी पर पानी गिराना शुरू कर देती है। फिर नोवा की मोम नोवा से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर नोवा का बॉयफ्रेंड डैन कार से उठकर आता है, जिसे देखकर नोवा बिल्कुल खुश नहीं होती। डैन नोवा से माफी मांगता है, पर नोवा उसे माफ नहीं करती कि अचानक निक नोवा को स्विमिंग पूल में गिरा देता है, जहां वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। नोवा को लेटर में धमकी मिलती है, जिसे देखकर नोवा डैन से पूछती है कि ये सब क्या है, बट डैन मानने से इनकार कर देता है। फिर मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें रोनी के साथ एक डेंजरस पर्सन दिखाया जाता है, जो किसी इलीगल काम के बारे में बात कर रहा था। निक रोड पर जा रहा था कि वहां पर रोनी आकर निक को बुरी तरह मारता है। निक जख्मी हालत में सोई हुई नोवा को टच करता है तो नोवा उसे डैन समझकर जोर से पंच मार देती है। नोवा निक को सॉरी बोलती है और इसके बाद फिर इन दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जिसे डैन भी देख लेता है। सुबह नोवा की मोम नोवा को बताती है कि डैन वापस चला गया है और नोवा को एक लेटर देती है जो नोवा के लिए आया होता है। नोवा जब लेटर को पढ़ती है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि लेटर में किसी ने नोवा को मारने की धमकी दी होती है। निक नोवा और उसके 2 फ्रेंड कार में बैठकर फाइटिंग क्लब जाते हैं, जहां पहुंचकर निक पहले नोवा से रोमांस करता है और फिर फाइट करने के लिए जाने लगता है कि नोवा निक को मना करती है, क्योंकि नोवा को मारना मरना और फाइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। नोवा के मना करने के बावजूद निक फाइटिंग करता है, जिसके बाद दोनों में बहुत बहस होती है और फिर निक और नोवा बहुत दिनों तक एक दूसरे से नाराज रहते हैं। फिर एक दिन निक के डैड निक को बताते हैं कि नोवा के डैड 2 हफ्ते पहले ही जेल से रिहा हुए हैं और अब रेफेल को डर है कि वो
वो नोआ और मुझे फिर से मार सकता है, क्योंकि कोर्ट में नोआ की गवाही ने ही उसे जेल तक पहुंचाया था और अब तुम्हें नोआ की हिफाजत करनी है। फिर मूवी का सीन बदलता है और हमें नोआ के डैड को एक कार में दिखाया जाता है, जो किसी पार्टी के बाहर अपनी कार में बैठा किसी का वेट कर रहा होता है। उसी पार्टी में नोआ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक्स पीती है और बहुत चिल करती है और गुस्से में निक की कॉल्स भी रिजेक्ट करती है। नोआ नशे की हालत में पार्टी से बाहर आती है, बट इससे पहले नोआ का डैड उसे कुछ कहता, वहाँ पर निक आ जाता है और नोआ को वहाँ से लेकर एक बीच पर आ जाता है, जहाँ पर नोआ और निक अपने कपड़े उतारते हैं और किसिंग करते हुए इंटीमेट होते हैं और सारी रात सेक्स करते हैं और अब इनके दरमियान एक लविंग रिलेशनशिप कायम हो जाता है। सुबह होती है तो निक के कंडम खत्म हो जाते हैं, जिन्हें लेने के लिए वो नोआ को कार में अकेले छोड़कर खुद शॉप पर चला जाता है। निक जब शॉप से कंडम परचेज करके वापस कार में आता है तो कार खाली होती है, जिसे देखकर निक को बहुत गुस्सा आता है। पर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज में देखती है तो यहाँ हमें पता चलता है कि रोनी ने नोआ को किडनैप किया है। कुछ टाइम बाद रिफेल को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें नोआ के डैड होते हैं, जो कि 10 लाख कैश किसी स्टैचू के पास शाम को 4 बजे लाने को कहते हैं। रिफेल और उसका हस्बैंड 10 लाख कैश लेकर उसी स्टैचू के पास उसका वेट कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि रिफेल के एक्स हस्बैंड ने यहाँ एक कैमरा और स्पीकर लगाया है, जिसकी वजह से वो सब कुछ देख और सुन सकता है। निक और पुलिस कार में बैठकर बातचीत कर ही रहे थे कि निक को याद आता है कि मैंने कार इंश्योरेंस पर ली है, जिसकी पेमेंट मैं हर मंथ करता हूँ और इंश्योरेंस कंपनी का एक ट्रैकर भी उसी कार में मौजूद है। इसके बाद पुलिस उस ट्रैकर को ट्रैक करके उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है, बट इससे पहले कि पुलिस नोआ और उसके डैड को पकड़ती, नोआ निक की कार में दरवाजा तोड़ते हुए वहां से निकल जाती है। इसके बाद निक और पुलिस भी उसका पीछा स्टार्ट कर देती है। काफी टाइम कार भगाने के बाद नोआ और निक की कार आमने सामने आकर रुक जाती है। फिर दोनों अपनी अपनी कार को रेस देते हैं और पास आकर हैंडब्रेक प्रेस करके वही मूवी वाला सीन करते हैं जो नोआ ने निक से कहा था। नोआ और निक सर नीचे करते हैं और पुलिस वाली नोआ के डैड को शूट कर देती है। फिर मूवी के नेक्स्ट सीन में निक और नोआ को बिना कपड़ों के एक बेड पर दिखाया जाता है, जो आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। इसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है।